एडिटर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर हम अपने HTML के कोड को या कोई भी कोड या टेक्स्ट या पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो HTML को लिखने के लिए कुछ बेसिक से लेकर एडवांस्ड एडिटर्स होते हैं, और जो सबसे सिंपल एडिटर होता है विंडोज़ के लिए नोटपैड और मैकबुक के लिए टेक्स्ट एडिट। अगर आप एडवांस्ड एडिटर्स की बात करें तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हो, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, विंडोज़ पे हो या मैकबुक पर हो। तो अभी क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं भी रिकमेंड करूँगा, और W3 स्कूल्स भी रिकमेंड करती है कि आपको एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे सिंपल आप टेक्स्ट लिखो, जो कोड है लिखो, सेव करो और उसको रन करो, वो यूज करना चाहिए। तो फिलहाल आप नोटपैड या टेक्स्ट एडिट यूज कर सकते हो। यहाँ पर स्टेप दिया गया है, आप इस स्टेप को देख लेना। अगर विंडोज़ में हो तो किस तरीके से आप नोटपैड ओपन कर सकते हो, मैकबुक में हो तो किस तरीके से टेक्स्ट एडिट को ओपन कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आपका एडिटर ओपन होता है तो एक बेसिक सा एक HTML आप यहाँ इस तरीके से लिख सकते हो। इसको कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हो या टाइप कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा टाइप करना, ताकि इससे आपका HTML स्ट्रॉन्ग हो। तो सपोज आपने ये एक बेसिक सा HTML लिख लिया, और उसको लिखने के बाद अभी देखिए अनटाइटल्ड है, मतलब अभी आपने फाइल को सेव नहीं किया। फाइल को सेव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं .htm या .html एक्सटेंशन। तो यहाँ पर देखिए हमने index.htm के नाम से सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे कर दिया। फाइल सेव करते ही यहाँ पर अनटाइटल्ड की जगह इंडेक्स आ जाएगा। इसके बाद इस पेज को, क्योंकि आपने कोड तो कर दिया, इसका आउटपुट जैसा मैंने आपको बताया था ब्राउज़र के अंदर दिखता है। क्योंकि कभी भी कोई वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट भी हम देख रहे हैं, ये एक ब्राउज़र के अंदर है। ये आपका सफारी है, ठीक है, ये आपका सफारी ब्राउज़र है। हो सकता है आप विंडोज़ में काम कर रहे हो तो क्रोम यूज कर रहे हो, या मैकबुक में भी क्रोम यूज कर रहे हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हो। तो ये जो ब्राउज़र है, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है जिस ब्राउज़र में आप टेस्ट करना चाहते हो। मोस्टली डेवलपर्स क्रोम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में ब्राउज़र को ओपन कर लो, और उसके बाद या तो फाइल पे जाकर ओपन कर लोगे, और ओपन करने के बाद आप डेस्कटॉप पे अगर आपने index.html या htm के नाम से सेव किया है तो उस फाइल को ओपन कर सकते हो, या फिर डेस्कटॉप पर डायरेक्टली उस फाइल के, जब फाइल सेव कर लेते हो उस पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये पेज ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, और ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। पहला जो टेक्स्ट था वो हेडिंग था, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। तो ये हेडिंग बड़ा दिख जाएगा और इसके नीचे ये पैराग्राफ दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप खुद से ट्राई कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे, मैकबुक पे या फिर विंडोज़ के लैपटॉप पे। ओके, और यहाँ पर जितने एग्जांपल्स मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर फ़िलहाल क्योंकि वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो मैं आपको सारे एग्जांपल्स जो है W3 स्कूल्स का जो एडिटर है उसी के अंदर करके दिखाऊंगा। जैसे ट्राई इट योरसेल्फ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर आपको, जैसे दिस इज अनदर पैराग्राफ, इस तरीके से मैं आपको आउटपुट करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट यहाँ पर मैं टाइप करूँगा और रन पे क्लिक करके यहाँ आउटपुट है, ये इनपुट है, रन करके यहाँ पे आउटपुट आपको एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। बाकी मैं विजुअल स्टूडियो कोड भी कर सकता था, बट क्योंकि ये फास्ट है इसलिए टाइम आपका भी वेस्ट ना हो, मेरा भी वेस्ट ना हो, तो मैं फटाफट आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे एग्जांपल्स इसी तरीके से करेंगे, W3 स्कूल्स को फॉलो करेंगे। बाकी W3 स्कूल्स स्पेसेस ये अभी मैं स्किप करूँगा, इससे अभी फ़िलहाल आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने यहाँ HTML एडिटर्स के बारे में पढ़ा और देखा कि कौन से सिंपल टेक्स्ट HTML टेक्स्ट एडिटर्स हम यूज कर सकते हैं, नोटपैड या टेक्स्ट एडिट। कैसे हम फाइल को सेव करेंगे, कोड लिखेंगे, सेव करेंगे और ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखेंगे। वीडियो अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।